हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पीयूष आप सबों के बीच फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए। कल 79 तक हुआ था क्वेश्चन। आज नेक्स्ट 80 से आगे करवा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके, और कहाँ खामियां हैं नहीं है, आप प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या बोल रहा है। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, हम ले लिए ए, ले लिए हम बी, ले लिए। तो ए बी से, ए जो है बी से 4 गुना काम अधिक करता है। तो बी हम मान लेते हैं, तो ये 4 गुना, तो ये 4 हो गया मेरा। तो ये मेरा कितना दिया गया, मेरा क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षमता दिया, तो हम दिन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, दिन हो जाएगा मेरा, ये 1 हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, तो फिर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, तो दिन का गैप कितने का है यहाँ पे, 3 का है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 60 दिन पहले, तो 3 का मान कितना दिया गया यहाँ पे, 60 कितना गुना, ये 20 गुना। समझे बात को। तो दिन में हम यहाँ पे भी 20 गुना कर देंगे, यहाँ पे भी 20 गुना कर देंगे। ये कितना हो गया मेरा, 20 हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल 20 दिन लग गया इसको ए को काम करने में, इसको 80 दिन लग गया काम करने में। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम से कितना हो जाएगा, 20 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आ गया तो ये कितना इफिशिएंसी निकल जाएगा, ये 4 इफिशिएंसी निकला, ए का, और बी का कितना निकला, 1 निकला। समझे बात को। तो टोटल काम कितना है मेरा, टोटल वर्क हो गया मेरा 80। ठीक है, और इफिशिएंसी कितना है, ए का 4 है और बी का कितना है, 1 है। हम जानते हैं टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशिएंसी, सॉरी हमको निकालना है, कितना निकालना है, कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क 80 है, तो हमको टाइम पूछ रहा है, टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, मतलब ई। तो 80 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 + 1, दोनों मिल करके, यदि वे 7 काम करें, 7 काम करेगा तो कितना है, एक का 4 एफिशिएंसी, एक का 1 है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 80/5, 16 दिन में आंसर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 729 के कितने गुणनखंड, इसका गुणनखंड हम निकालते हैं, 3 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा, ये 243, फिर ये 3 से डिवाइड 81, फिर ये 3 से डिवाइड 27, फिर ये 3 से डिवाइड 9, फिर ये 3 से डिवाइड 3। ठीक है, तो बोल रहे 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग, इसका गुणनखंड निकालना है। उसके बाद फिर देखना है इसके कितने पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हम जानते हैं 1 में 3 से गुना करेंगे तो वही होगा, 1 गुना 3 कर सकते हैं। फिर ये 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, कोमा करके लिखते जाओ, इसको कट करो, 1 कोमा, ये 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये 3 कोमा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। फिर ये 9 गुना 3 27, फिर ये 27 गुना 3 81, फिर ये 81 गुना 3 243, और 243 गुना 3 कितना हो जाएगा, 243 गुना 3 729। ठीक है, समझ गए। तो पूछता है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो हम जानते हैं एक भी एक वर्ग का है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, उसका 9 भी एक वर्ग है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये भी मेरा एक वर्ग है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो किसी का वर्ग नहीं है, ये 729 भी वर्ग है मेरा। ठीक है, तो 729 भी है मेरा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, 729 कितना का है, 27 का है। ठीक है, तो कितने वर्ग बन सकते हैं, कितने गुणनखंड के पूर्ण वर्ग हैं। तो देखिए 1 2 3 4, आंसर नंबर सी हो जाएगा 4। अगर आंसर में कुछ और दिया गया है तो गलत है, आंसर 4 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सुरेश चिराज 5 है, 4 है। ठीक है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम दोनों का रेशियो को समान करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, इस दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, ऊपर कितने का डिफरेंस है, 1 का है, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा डिफरेंस रेशियो समान हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम फिर से निकालते हैं सुरेश और चिराज। कितना हो जाएगा मेरा यहाँ, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये तो 11 ही हो गया, ये मेरा 9 हो गया। ठीक है, सुरेश चिराज का हम निकाल लिए, जो मेरा अब रेशियो बराबर हो गया मेरा। ठीक है, देखिए यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, वहाँ भी 2 का गैप है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब से 3 साल बाद, देखिए 3 साल बाद यहाँ गैप कितना है, 1 है, यहाँ पे गैप कितना है, 1 है। तो 3 साल बाद कितना है, 3 साल बाद हम ले लिए, तो 3 साल बाद उनका आई कौन पाता है, 11:9 हो जाता है, 11:9 तो हो ही जा रहा है 3 साल बाद। तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो चिराज की वर्तमान आयु क्या है, तो ये मेरा वर्तमान हो गया दोनों का, ये वर्तमान में जो चल रहा है, ये अनुपात रेशियो है। तो वर्तमान में चिराज की वर्तमान आयु थी, इसको हम गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आंसर। डायरेक्ट मेरा ये हो गया, समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न रेस्टोरेंट XYZ में, एक्स रेस्टोरेंट का नाम क्या है, देखो क्वेश्चन में फंसना मत। रेस्टोरेंट का नाम ही XYZ है। ठीक है, तो विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपये थी। कुल बिक्री कितनी थी, 35 लाख। ठीक है, तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट XYZ को सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई। सैंडविच की बिक्री कितना है, 20%। 35 लाख का 20% निकाल देंगे, 20 पंचे 100, 5 7 35, 7 लाख आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं, स्पीड से आप क्वेश्चन कर लोगे, बस रिकॉल हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 और 4.40 प्रति किलोग्राम है। ठीक है, रेट दिया गया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। CP कितना है मेरा, ए का, और CP बी का। ए का CP कितना है मेरा, 7.20, और इसका CP कितना है, 4.40। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है प्रति किलो इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6.3 की दर से बेचने पर इतना का प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो प्रॉफिट हम 100 पे लेते हैं, तो 100% प्लस और 16 प्लस 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 48, 2 50/3% लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम तोड़ देते हैं परसेंट को, तो परसेंट तोड़ेंगे 100/100 प्लस 50/3 गुना 100। ये 50 2 बार में कटा, ये 100 कट गया, 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/6, तो ये हो गया मेरा 7/6। ये मेरा आया 7/6। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि ₹6.3 की दर से बेचने पर। तो ये हम निकालें, यहाँ पे CP कितना है, 7/6 है, 7/6 का मान दिया गया मेरा, 6.3 दिया गया। तो ये भी मेरा CP एक का मान कितना हो जाएगा, 6.3/7 गुना 6, 7 9 63.9। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5.4 हो जाएगा मेरा। ये मेरा CP निकल गया, जो मिश्रित है, तो मिश्रित CP हम लिख देते हैं यहाँ पे 5.4। ठीक है, इसको 0 मान लेते हैं, सब में 0 दिया गया। चलो ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 4.40 में 5.40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, 5.40 4.0 को, ये 1.0 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो क्या 1.8 बचेगा। पॉइंट कट गया, 2 पंचे 10, 2 9 18। पूछता है किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, तो इसको 5:9 में मिश्रित करेंगे, आंसर नंबर D हो गया। समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे कितना का गैप है, 4 17 43 82, 13 का गैप, ये मेरा 13 दूनी 26, 39 का गैप, ये मेरा 52 का गैप हो जाएगा। तो 82 में 52 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरा, 134 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, x संख्या का 32%, संख्या मान लिया x, तो x का 32%, x का 32% कितना है, 56 है, तो संख्या कितनी होगी, तो x गुना 32/100
इक्वल टू 56, ठीक है, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 56 गुना 100/32, 4×8 = 32, 25 बार में 8×7 = 56, 25×7 कितना होता है, 25×7 175 आंसर हो गया। समझे बात को, ठीक है, अच्छे से समझ रहेंगे, फालतू का टाइम लॉस नहीं करना है। जितना क्वेश्चन स्पीड से समझने वाला क्वेश्चन रहेगा समझाएंगे, नहीं तो स्पीड में निकलते जाना है। आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम फालतू का लॉस नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, तो ये तो मेरा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे -7 हो गया, ये मेरा कितना है ब्रैकेट में 44 है, माइनस ब्रैकेट का काम करेंगे ना पहले 7, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये -7 हो गया मेरा। 44 इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 11/11 हो गया, ये 4 से भाग लग गया मेरा, -7 गुना 4 कितना हो जाएगा -28, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड, ये अच्छे से हो गया, समझ गए आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास का था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। 88 देखिए, 88 में हम डायरेक्ट करेंगे। 88 में प्लस का अर्थ माइनस है और गुना का सॉरी प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ गुना है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पुट कर देंगे हम डायरेक्ट मान पे, तो 400, ठीक है। तो गुना का मतलब क्या दिया गया है मेरा, भाग, तो भाग लिख दिए, और घटाव का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पे मेरा, गुना दिया गया, और जोड़ का मतलब क्या दिया गया, घटाव दिया है, घटाव लिख दिए, ठीक है, 22 लिख दिए। उसके बाद भाग का मतलब क्या दिया गया, जोड़ दिया गया, बस कुछ नहीं, सॉल्यूशन कर देना है। पहले भाग का काम कर देंगे, ये मेरा 80 हो गया, गुना 6 हो गया मेरा, ठीक है, -22 + 75, ठीक है, तो 480 + 75 - 22, ये मेरा कितना आ गया 522, 555 - 22 533, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 89, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बोल रहा है निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत आंकड़े दर्शाता है। तो 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, 2 लाख टन, तो 1 लाख में कितना सुनना है, 5 सुनना, ये कितना हो गया 2 लाख टन हो गया, ठीक है, 2 लाख टन। तो अकेले चेन्नई के में चावल की खपत कितनी है, चेन्नई में चावल की खपत 30% है ये मेरा, ठीक है, तो टोटल ये चावल का ही रेशियो दिया है, तो चेन्नई में 30% खपत हो रहा है, इसका 30% निकाल दो, कट गया, ये कितना हो गया 60,000 टन आंसर, ठीक है। आई थिंक ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या बोल रहा है, ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, मिसगाइड कर रहा है, जिसमें से 1/3 दान कर देता है। यदि उसने 16,858 दान किए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से कितने रुपये मिले, पिता की संपत्ति से कितने रुपये मिले, ना कि पिता की संपत्ति पूछ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये मेरा पिता की संपत्ति मान लिया x, तो पिता की संपत्ति से तो ही दान करेगा वो, तो 1/3 दान कर रहा है। अब मान कितना दिया गया मेरा टोटल 16,858, मान निकाल दो x का, 16,858 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरा, ये गुना करोगे तो इसको हो जाएगा 50,574, ठीक है, समझ गए बात को। इसमें सिर्फ 1/3 दान कर देता है, 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से 1/3 दान कर देता है, तो 1/3 दान करता है, पिता के हिस्से दान करता है। तो पिता कितना है, पिता का मान लिया x, तो x का 1/3 दान किया, तो 1/3 का दान का वैल्यू कितना देगा 16,058, तो x का मान निकालेंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा उस पिता की संपत्ति से कितने रुपये मिले उसको, समझे बात को, x/3, ठीक है, टोटल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोल रहा है,
एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है। ले लिया हम समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड। एक्स 90 डिग्री हो गया मेरा। भुजा एक्स वाई की लंबाई कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 दिया गया है मेरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में वाई जेड की लंबाई कितना दिया गया मेरा, 10 दिया गया है, ठीक है। वाई जेड की ना, एक सेकंड इसको मिटाइए पहले, ठीक है, 1 मिनट। एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक्स 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, ये एक्स है मेरा, बाकी वाई जेड कुछ भी मान लो। हम उस टाइम गलत ले लिए थे, ये वाई जेड हो गया, मान लो कुछ भी, ठीक है। जिसमें से मेरा एक्स वाई की लंबाई कितना है मेरा, एक्स वाई की लंबाई मेरा 6 है, और उसके बाद वाई जेड की लंबाई कितना है मेरा, 10 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं 6 10 8 ट्रिपल रूल, ये मेरा 8 हो जाएगा। अरे 10 का स्क्वायर में है, माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 का, ये 8 ही तो आएगा, वही हम किए। समझे बात को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतर्वृत्त का केंद्र सी है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतर्वृत्त, इसका एक अंतर्वृत्त एक है, एक अंतर्वृत्त बना हुआ है, ठीक है, जिसका केंद्र सी है, तो अंतर्वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यह तो घिरा हुआ ही है, इसके अतिरिक्त इसका इसका और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है, उसका फॉर्मूला होता है P + B - h/2। समकोण त्रिभुज में, सिर्फ समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है P + B - h/2। तो यहाँ पे देखिए P + B कितना है मेरा, 8 + 6, और h का मान कितना है मेरा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कितना है, -10/2। 14 में 10 जाए, कितना बचा, 4 4/2, कितना हो गया मेरा, 2। अंतर्वृत्त का त्रिज्या कितना निकला मेरा, 2। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मेरा इस सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुछ नहीं, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना लंब, ठीक है, और माइनस पाई स्क्वायर कर देते हैं अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। तो हाफ गुना आधार का मान कितना है मेरा, 6 गुना 8 माइनस पाई, और आर स्क्वायर कितना निकला मेरा, 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 4। तो ये मेरा हो गया 2 × 6 और 24 - 4 पाई। आंसर हो गया मेरा, ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल 92 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, और बाकी कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कोई बोलेगा इस ट्रिक उस ट्रिक, कुछ नहीं, सब हम ट्रिक वाइज ही बहुत ही शॉर्टकट मेथड में बताएं। इससे बढ़िया मेथड आपको नहीं मिलेगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। रिविजन सबसे बढ़िया मेथड है एग्जाम क्रैक करने का, और बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, बाय।